నమస్కారం తెలంగాణ 24 న్యూస్ కి స్వాగతం. మన తెలంగాణ మన వార్తలు. నేను సంధ్య. పేద ప్రజల కోసం ఆసరా మెడికల్ స్వచ్ఛంద సంస్థ వారు రోగులకు అవసరమయ్యే వివిధ రకాల వైద్య పరికరాలను ఉచితంగా ఇవ్వడం అభినందనీయమని కూకట్పల్లి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మాధవరం కృష్ణారావు అన్నారు. శనివారం కార్పొరేటర్ ముద్దం నరసింహ యాదవ్ ఆసరా స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించారు. ఓల్డ్ బోయినపల్లి డివిజన్లోని పేదవారి కోసం వీల్ చైర్, బెడ్స్, ఎయిర్ మ్యాట్రిస్, వాకింగ్ స్టాండ్, బీపీ మిషన్, వివిధ రకాల పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, రోగులు వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జామా మస్జిద్ అధ్యక్షుడు హుసేన్, ఉపాధ్యక్షుడు మజూద్ పటేల్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు నరేంద్ర గౌడ్, కర్రిజంగయ్య, సయ్యద్ ఇజాజ్ బాయ్, మేకల హరినాథ్, ముస్లిం నాయకులు తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. आसरा मेडिकल इक्विपमेंट बैंक की शाख यहाँ पे जो ओपन हुई है, हम तमाम लोग बेदली की तरफ से और हमारे एमएलए साहब और कॉर्पोरेटर साहब इसमें बहुत ताउन करेंगे। हम इसको आगे लेके चलेंगे ताकि आवाम की भलाई हो। शुक्रिया आप लोगों का करना चाहूँगा हमारे एमएलए साहब का और कॉर्पोरेटर साहब का कि आज उन्होंने बोइनपल्ली की ब्रांच के इनॉग्रेशन के लिए वक्त निकाला और हमारा साथ दिया और एमएलए साहब के हाथों आज इस ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ। दरअसल आसरा मेडिकल इक्विपमेंट बैंक तेलंगाना में रहने वाले गरीब अमीर नहीं बल्कि मेडिकली जो लोग परेशान हैं, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग हॉस्पिटल के बिल्स और अपने ट्रीटमेंट को लेकर परेशान हैं। गवर्नमेंट अपने तौर पर तो काम करती है, लेकिन जब लोग अपने घर आ जाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। हॉस्पिटल बेड ना होने की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ना होने की वजह से कोरोना में भी देखा कि कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। इसीलिए मेडिकल इक्विपमेंट बैंक के अंदर हमारे पास 6 से 7 ऐसे आइटम्स हैं जो हम 45 डेज के लिए फ्री में प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग, हाँ, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होना चाहिए और पेशेंट होने की बुनियाद पे दिया जाता है। और मैं ये बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आसरा मेडिकल इक्विपमेंट बैंक के अंदर हमारे पास 70 to 80% का एसेट हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की तरफ से दिया जाता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मेरे पास ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके लेके आकर देते हैं और बताते हैं कि इससे मानवता की सेवा होती है और इस सेवा के लिए हम आधी रात को तैयार हैं। और सेवा के काम में अभी तक हम टोली चौकी में काम करते आए थे, मासपटंग पर हमारा हेड ऑफिस है। अब इस बोइनपल्ली के ब्रांच में नदीम और इलियास बेग और यहाँ की पूरी टीम और मस्जिद कमेटी, मस्जिद के सदर साहब, ये तमाम लोगों ने हमें ये कहा है कि भाई यहाँ से लेकर जिटमिटला तक और यहाँ से लेकर हफीज़पेट, BHL, जितनी दूर मेडिकल इक्विपमेंट बैंक में हमको एक ही प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट का आता है। एक बेड यहाँ से लेकर अगर हमें कहीं ले जाना है तो 1000 रुपये आने और 1000 रुपये जाने के लिए पड़ते हैं। अब इस ब्रांच के आने के बाद जो ट्रांसपोर्ट है हमारा ख़त्म हो जाएगा, इससे बहुत सहूलत होगी और बोइनपल्ली और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि टीम NGOs कोऑपरेटिव ट्रस्ट की तरफ से ये हमारा काम चलता है। हमारा काम इतना साफ है कि लोग साल में एक बार ऑडिट करते हैं, हम हर महीना ऑडिट करते हैं और जो भी हमको 10 रुपये भी देता है हम उसको व्हाट्सएप के ऊपर हमारी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, हर महीना देते हैं। देने वाले का नंबर भी देते हैं, लेने वाले का नंबर भी देते हैं ताकि आप फोन पे इंक्वायर कर लो कि वाकई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम सफाई के साथ हो रहा है। जिसकी कामयाबी की बुनियाद ये है कि सिर्फ 3 साल के अंदर 50 लाख के ऊपर का हमारे पास एसेट है और ये अल्लाह का माल है, इसके ऊपर किसी की मिल्कियत नहीं है। ये जब पेशेंट को ज़रूरत होती है 2400 घंटे हमारे लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि बंद हो गया है, बल्कि रात के 11 बजे भी अगर हमें फ़ोन आता है तो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस दुआ करिए और हम चाहते हैं कि भाई एमएलए साहब का, कॉर्पोरेटर साहब का भी इस ब्रांच पे सपोर्ट रहे और ये ब्रांच अच्छी तरह से काम कर सके। इवी न्यूज़ अपडेट्स मरिన్ని अपडेट्स కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలంగాణ 24 న్యూస్।